हरे कृष्णा। पौष मास की इन पावन कथाओं में आप सबका स्वागत है। इस समय हम पौष मास के पवित्र समय में वैदिक ग्रंथों से लिए गई प्राचीन और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा कि राजा ययाति से डरे हुए देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुलाया और राजा ययाति को बुलाने के लिए उनके पास भेजा। जब मातली ययाति के पास आते हैं तो उन्हें देवराज इंद्र का संदेश कहते हैं कि देवराज इंद्र उन्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर राजा ययाति को आश्चर्य होता है और उसके बाद क्या हुआ वो हम सुनेंगे हमारे आज के इस अध्याय की कथा में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा ययाति ने पूछा, हे मातली, मैंने देवराज इंद्र का ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुम मुझे वहाँ पर ले जाने के लिए आए हो? तब मातली ने कहा, हे राजन, लगभग 1,00,000 वर्षों से आप दान और यज्ञ कर रहे हैं और इन सभी कर्मों के फल स्वरूप इस समय आप स्वर्गलोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा बनकर रहिए। इस पंच महाभूतों से बने हुए शरीर को यहीं पर त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके अपने मनोरम उपभोगों का उपभोग कीजिए। ये सुनकर राजा ययाति ने कहा, मनुष्य जिस शरीर से सत्य, धर्म इत्यादि पुण्य का उपार्जन करता है उसे वो कैसे छोड़ सकता है? तो मातली ने कहा, हे राजन, आपका कथन उचित है, लेकिन मनुष्य को अपना ये शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। शरीर पंच महाभूतों से बना है। जब इसकी संधियां शिथिल हो जाती है उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित मनुष्य इस शरीर को त्याग ही देता है। तब राजा ययाति ने पूछा, हे साधु श्रेष्ठ, वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है और वो क्यों शरीर को पीड़ा देती है? कृपया मुझे बताइए। तब मातली ने कहा, हे राजन, पंच महाभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। 5 विषयों से ये घिरा रहता है। वीर्य और रक्त का नाश होने से प्रायः शरीर खोखला बन जाता है और फिर उसमें प्रचंड वायु का प्रकोप आने लगता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है। वह दुख से संतप्त और हत बुद्धि हो जाता है। वृद्धावस्था में जो स्त्री देखी और सुनी होती है उसमें चित्त आसक्त होने के कारण वो सदा भटकता रहता है। शरीर में उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती क्योंकि उसका चित्त सदा लोलुप रहता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त क्षीण होने से दुर्बल बन जाता है, वृद्ध बन जाता है, तब उसके बाल पक जाते हैं। काम अग्नि से शरीर का शोषण हो जाता है और वृद्ध होने पर भी दिन ब दिन उसकी कामना बढ़ती जाती है। बूढ़ा मनुष्य जैसे जैसे स्त्री के सहवास का चिंतन करता है वैसे वैसे उसके तेज की हानि होने लगती है। इसलिए काम नाश स्वरूप है। काम एक भयंकर ज्वर है जो प्राणियों का काल बनकर उत्पन्न होता है और इस प्रकार इस शरीर में जीर्णता यानी कि वृद्धावस्था आ जाती है। ये सुनकर ययाति ने कहा, हे मातले, आत्मा के साथ ये शरीर ही धर्म का रक्षक है, तो भी ये स्वर्ग को नहीं जाता। इसका क्या कारण है बताओ? तब मातली ने कहा, महाराज, 5 भूतों का आपस में ही मेल नहीं है, फिर आत्मा के साथ उनका मेल कैसे हो सकता है? आत्मा के साथ इनका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। शरीर समुदाय में भी संपूर्ण भूतों का पूर्ण संघटक नहीं होता, क्योंकि जरावस्था से पीड़ित होने पर सभी 5 महाभूत अपने अपने स्थान में चले जाते हैं और इस वृद्ध शरीर में अधिकांश पृथ्वी का ही भाग रह जाता है। ये पृथ्वी की समानता को लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है उसी प्रकार ये शरीर भी यहीं स्थित रहता है और इसीलिए वो शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये सुनकर राजा ययाति ने पूछा, हे मातले, मेरी बात सुनो। जब पाप से भी शरीर गिर जाता है और पुण्य से भी गिर जाता है तो फिर मैं इस पृथ्वी पर पुण्य में कोई विशेषता नहीं देख रहा हूँ। जैसे पहले शरीर का पतन होता है उसी प्रकार फिर से दूसरे शरीर का जन्म हो जाता है, लेकिन उस देह की उत्पत्ति कैसे होती है? मुझे उसका कारण बताओ। तब मातली ने कहा, हे राजन, नारकीय पुरुषों के अधर्म मात्र से एक ही क्षण में भूतों के द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है और इसी प्रकार एकमात्र धर्म के द्वारा देवत्व की प्राप्ति कराने वाले दिव्य शरीर की भी उत्पत्ति हो जाती है। कर्मों के मेल से जो शरीर उत्पन्न होता है उसे रूप के परिमाण से 4 प्रकार का समझना चाहिए और ये 4 प्रकार है उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज।
स्थावरों को उद्भिज कहते हैं। उन्हें तृण, गुल्म, लता इत्यादि के स्वरूप में समझना चाहिए। कृमि, कीट, पतंग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। सभी पक्षी, नाके, मछली आदि जीव अंडज कहलाते हैं और मनुष्य तथा 4 पैरों वाले पशुओं को जरायुज शरीर मानना चाहिए। भूमि के पानी से सींचे जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है और फिर वायु से संयुक्त होकर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जल से सींचे जाते हैं तब गर्मी के कारण उनमें मृदुता आ जाती है। फिर वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं और उस मूल से ही अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं, पत्ते से तना निकलता है, तने से कांड, कांड से प्रभव, प्रभव से दूध और दूध से तंडुल उत्पन्न होता है। जब ये तंडुल पक जाते हैं तो फिर अनाज की खेती तैयार हो जाती है। अनाजों में शाली यानी कि अगहनी धान से लेकर जौतिक 10 अन्न श्रेष्ठ माने गए हैं। उनमें फल की प्रधानता होती है और बाकी के अन्न क्षुद्र बताए गए हैं। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेय, चोष्य और खाद्य ये अन्न के 6 प्रकार के भेद होते हैं और मधुर आदि 6 प्रकार के रस माने गए हैं। देहधारी व्यक्ति को उस अन्न को पिंड के समान कौर या फिर ग्रास बनाकर खाते हैं और वो अन्न शरीर के अंदर उदर में पहुंचकर समस्त प्राणों को क्रमशः स्थिर कर देता है। खाए हुए अपरिपक्व भोजन को उसके बाद वायु 2 भागों में बांटती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती है और पृथक पृथक गुणों से युक्त करती है। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण वायु स्वयं जल के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। वायु से उद्दीप्त की हुई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है और उसी गर्मी के कारण अन्न हर प्रकार से भली भांति पच जाता है। अब ये पचा हुआ अन्न कीट और रस इन 2 भागों में बट जाता है। इनमें कीट स्वरूप जो है वो मल के रूप में 12 छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर निकलता है और ये 12 छिद्र हैं 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, जिह्वा, दांत, ओष्ठ, लिंग, गुदा और रोमकूप। ये सारे मल निकालने के 12 मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मल मूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकल जाता है। हृदय कमल में शरीर की सभी नाड़ियां आबद्ध होती हैं। उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है और वो बार बार उसी रस से नाड़ियों को भरता रहता है और रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तृप्त करती रहती हैं। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है। उस रस के जब 2 पाक हो जाते हैं तब उसी से त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्नायु, स्नायु से मज्जा और हड्डी और मज्जा तथा हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य भी बनता है और इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतुकाल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है उस समय वो वायु से प्रेरित होकर रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कलल के आकार में परिणित हो जाते हैं। उसके बाद 5 रात्रि में उनका एक बुदबुदा बन जाता है। तत्पश्चात 1 महीने में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी और उदर ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर क्रमशः संपन्न हो जाते हैं। तीसरे महीने में बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियां प्रकट हो जाती हैं। चौथे महीने में क्रमशः अंगुली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें महीने में मुंह, नाक और कान तैयार होते हैं। छठे महीने के अंदर दांतों के मसूड़े, जिह्वा, कानों के छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीनों में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ और शरीर की संधियां प्रकट होती हैं। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव केशों सहित पूरा मस्तक और अंगों की पृथक पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती है। माता के आहार द्वारा जो 6 प्रकार का रस मिलता है उसी के बल से गर्भस्थ शिशु की प्रतिदिन पुष्टि होती रहती है। नाभि में जो नाल बंधा होता है उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती है।
उसके बाद शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है और वो दुख और सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का, यहाँ तक कि निद्रा और शयन इत्यादि का भी स्मरण हो आता है। वो सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाए, इस समय भी अभी मैं जन्म ले रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति आ रही है, अतः इस जन्म में मैं वो कल्याणकारी कार्य करूँगा जिससे मुझे फिर से दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए उस जीवात्मा की 9वें महीने में क्या गति होती है वो हम सुनेंगे हमारी इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इसे याद से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है जो शायद ही आपको कहीं पे मिले। उसे सुनने के लिए एक बार देख लीजिए। कहीं आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा तो नहीं है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो उसे अपने मित्रों परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा जिससे ये और लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही पौष मास की विशेष कथाएं अच्छी लग रही हैं, तो आप हमें इन आगे वाली कथाओं को बनाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपकी सहायता से हमें आने वाली पौराणिक कथाओं को यथारूप प्रमाणभूत रूप में बनाने में सहायता मिलेगी और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।